बस रुबीना बाजी, आप यूं ही सब्जियां लेती रहे ना, उधर आपके शोर मजे करते फिर रहे दूसरी औरतों के साथ दोस्तियां लगा के। तोबा भाई तोबा। क्या मतलब है फरहान तेरा? अशरफ कैसे मजे करता फिर रहा है? साफ साफ बता मुझे, बात क्या है? वो मैंने 2 घंटे पहले अशरफ भाई को पार्क में देखा किसी औरत के साथ, बड़ी हंसी मजाक चल रही थी दोनों में, यहाँ तक कि हाथ भी पकड़ा हुआ था। हाथ? 2 घंटे पहले तूने देखा और मुझे अब बता रहा है? उसी वक्त बताता, मैं पार्क में जाके गर्दन दबोच लेती उसकी। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। मुझे पहले से ही शक हो रहा था उस पे, काफी दिनों से देख रही थी, बड़ा खुश खुश फिर रहा था वो। ओए, अपनी नेक पाक बीवी से बेवफाई करना अच्छी बात नहीं है। वैसे मेरा मकसद आपको तकलीफ देना नहीं था, सिर्फ हकीकत से आगाह करना था। बस आप प्यार से समझें अशरफ भाई को। प्यार? मुझे बेहतर पता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। वाह फरहान वाह, क्या मजाक किया तूने, मजा ही आ गया यार, कसम से चस आ गई। तूने देखा था रुबीना बाजी की शक्ल गुस्से से लाल पीली हो रही थी। मैं तो सब देख रहा था यहाँ से, तू से ऐसे बता रहा था जैसे हकीकत बता रहा हो। बड़ी जबरदस्त कहानी फिट किया तूने, कमाल कर दिया यार। हाँ तो और क्या, मैंने सोचा छोटे मोटे मजाक तो रोज करते हैं बच्चों और लड़कों के साथ, मोहल्ले में किसी बड़े के साथ भी एक आधा हाई लेवल का मजाक होना चाहिए, और कर दिया। मुझे तो लगता है कुछ ज्यादा ही हैवी मजाक कर दिया है तूने। रुबीना बाजी का तो तुझे पता है कितनी जज्बाती हैं, वो घर जाके बड़ा हंगामा खड़ा कर देंगी। अशरफ भाई की खैर नहीं है आज। कुछ नहीं होता तो फिक्र ना कर, छोटा मोटा झगड़ा होगा फिर बात खत्म, अपना काम बनता बाहर में जाए जनता। शुगर मेला होना चाहिए मेरे भाई, आजा। अरे बेगम, ये क्या बर्फबारी देखने जा रही हो क्या? मुझे बताया भी नहीं। देखो अशरफ, मैं इस वक्त मजाक के मूड में नहीं हूँ। तुमने मेरे साथ बेवफाई की तो की कैसे? शर्म नहीं आई तुम्हें? बेवफाई? ओ कौन सी बेवफाई भाई, मैं तो काम से आ रहा हूँ। काम? घर में बीवी होने के बावजूद बाहर दूसरी औरतों के साथ चक्कर चलाते फिर रहे हो, आखिर क्यों? मुझे सच सच जवाब चाहिए, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरा किसी दूसरी औरत के साथ चक्कर? ये सोच भी कैसे लिया तुमने? हमारी शादी को इतने साल हो गए, आज तक मैंने ऐसी कोई घटिया हरकत नहीं की, तो अब कैसे कर सकता हूँ? आवाज ऊंची करके सच को दबाने की नाकाम कोशिश मत करो अशरफ। तुम्हारे चेहरे के उतरते रंग साफ साफ बता रहे, तुम्हारे दिल में चोर है, झूठे मक्कार और बेवफा हो तुम। बस रुबीना बस, मेरी इज्जत गैरत और वफा को गाली दे रही हो तुम। अब अगर एक भी लफ्ज और बोला ना तो बहुत बुरा होगा, मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बीवी हो। बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात है। उठाओ हाथ उठाओ, रुक क्यों गए? दिखा दो अपनी मर्दानगी, और तुम कर भी क्या सकते हो? मर्दों के इस बेरहम माशरे में औरत ने जब जब अपने हक के लिए आवाज उठाई है तो उस पे हमेशा हाथ ही उठे हैं। मगर मैं उन मजलूम औरतों में से नहीं हूं, मैं जुल्म के खिलाफ लड़ना अच्छे से जानती हूं। जा रही हूं मैं, तुम मुझे तलाक दो या ना दो, मैं अदालत के जरिए खुद ले लूंगी तुमसे। रुको रुबीना, देखो ऐसी कोई बात नहीं है, क्यों अपना घर बर्बाद कर रही हो? तुम्हारी जो भी गलत फहमी है मैं दूर करने के लिए तैयार हूं। अब कोई गुंजाइश नहीं रही, मर गए तुम मेरे लिए और मैं तुम्हारे लिए। तो ठीक है फिर, ऐसे तो ऐसे ही सही, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, एक दिन तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास जरूर होगा। आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं। सम्मी तुम? अम्मी ने भेजा है रुबीना बाजी के लिए, और उन्हें कहें मेरी अम्मी कमेटी मांग रही हैं, जिनकी कमेटी है उन्होंने बहुत परेशान कर रखा है। अपनी अम्मी को जाके बोल दे कि रुबीना अब यहाँ नहीं रहती, ये घर छोड़ के चली गई है वो, और बात तलाक तक पहुंच गई है हमारी। अगर उन्होंने कमेटी लेनी है तो उसके बाप के घर से जाके लें। क्या तलाक? मगर क्यों और कब छोड़ के गई है रुबीना बाजी आपको? आज हफ्ता हो गया है उसे गए हुए। पता नहीं किस बेगैरत ने उसके जहन में गलत फहमी डाल दी कि मेरा किसी दूसरी औरत के साथ चक्कर है। चक्कर? और आपका? अशरफ भाई क्यों मजाक कर रहे हैं? आपकी शराफत का तो पूरे मोहल्ले को पता है, फिर कौन हो सकता है ऐसी गलत फहमी पैदा करने वाला? यही तो पता नहीं है, अगर पता होता तो उसकी हड्डियां ना तोड़ देता मैं। और ये भी पता नहीं है कि ये किसी की हरकत है या उसके अपने दिमाग का फतूर। ये भी तो हो सकता है मोहल्ले की किसी औरत ने कान भरे हो रुबीना बाजी के आपका घर खराब करने के लिए, और बेचारी सीधी सादी रुबीना बाजी आ गई होंगी उनकी बातों में। अच्छा मैं प्लेट बाद में ले लूंगा, मैं चलता हूं।
मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा रुबीना बाजी अशरफ भाई को छोड़ के चली गई हैं और तलाक मांग रही हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था हमारे एक मजाक की वजह से बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। अब क्या करें? मुझे क्या पता क्या करें, उसी वक्त से मेरे हाथ पांव फूले हुए हैं। देख भाई, अगर तलाक होगी और तेरा नाम आ गया तो तू नहीं बचेगा। अशरफ भाई बंदे की तलाश में, हड्डियां तोड़ने की बात की है उन्होंने। जो भी करना है खुद कर। उस वक्त तो तू भी बड़ा खुश हो रहा था, अब साइड पे करनी मार रहा है। देख ऐसा ना कर, कोई हल बता क्या करें। अगर मैं पता तो मैं कह दूंगा मैंने तेरे कहने पे मजाक किया था। वाह भाई वाह, मजाक तूने किया। अब मामला जब सीरियस हो गया तो मेरा नाम क्यों लेगा? तो तू एक काम कर, अपने भाई से मशवरा कर, वही तुझे सही हल बताएंगे। और जो भी करना है जल्दी कर, ये ना हो कि उनकी तलाक हो जाए। उल्लू के पट्टे, तूने जरा भी नहीं सोचा कि तेरे इस घटिया मजाक से उनका घर टूट सकता है? दिल तो कर रहा है जूती उठा के अच्छी तरह से धुलाई कर दूं मैं तेरी। भैया सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आपने जो सजा देनी है मुझे दे दें, लेकिन कुछ भी करके मुझे इस मसले से निकालें प्लीज भैया। भाई हूं तेरा, लेकिन इस मामले में कोई भाई नहीं और ना ही मैं तेरा साथ दूंगा। बेटा मजाक करना तो आसान है, लेकिन उसका नतीजा बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है, इसलिए जो करना खुद ही कर। अच्छा भैया, फिर मैं अशरफ भाई को जाके बता देता हूँ कि मैंने मजाक किया था। हाँ, खड़े खड़े चीट डालेगा वो तुझे अगर तूने उसे बताने की गलती की तो। ये बेवकूफी भूल के भी मत करियो। अगर कुछ करना ही है तो जाके उस बंदे से माफी मांग जिससे तूने ये मजाक किया था, रुबीना बाजी। वो भी तो गुस्से वाली हैं। अशरफ भाई को भी नहीं बख्शा उन्होंने, जबकि उनका कोई कसूर भी नहीं था। तो मेरा क्या हाल करेंगी? अब इन बातों के सोचने का वक्त नहीं है। अगर वो गुस्सा करें भी तो चुपचाप खड़ा बर्दाश्त करियो और आगे से हाथ जोड़ के माफी मांग लियो। अल्लाह खैर करेगा, परेशान ना हो, औरत ज़ात है मान जाएगी। एक तो इनके हंसी मजाक भी ना कभी खत्म नहीं होते। चलो ये नसीहत जरूरी थी, इसीलिए मैं साथ नहीं गया। गंद किया है तो साफ भी खुद ही करें। बचकानी हरकतें इनकी। फरहान तू और यहाँ देख, अगर अशरफ की कोई नई करतूत बताने आए तो वापस चला जा। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं सुनना, क्योंकि मैं उसे और उसके घर को छोड़ आई हूँ और बहुत जल्द तलाक भी ले लूंगी। भाड़ में जाए वो। नहीं रुबीना बाजी, आप ऐसा ना करें, अपना घर ना तोड़ें। अशरफ भाई का किसी औरत के साथ कोई चक्कर नहीं था। मेरा मतलब है जो भी मैंने आपको बताया वो सब झूठ था। मैंने मजाक किया था आपसे। मजाक? इसे मजाक कहते हो तुम? तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारे इस घटिया मजाक को सच मानकर मैंने खुद को कितनी अजियत पहुंचाई है और अपने शोहर को भी कितनी तकलीफ दी है। हमारा घर टूटने वाला है फरहान, दिल तो कर रहा है तुम्हारा मुंह तोड़ दूं मैं। गलती हो गई रुबीना बाजी, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, सिर्फ एक बार माफ कर दें। आपको अल्लाह का वास्ता है अशरफ भाई के सामने मेरा नाम ना लीजिएगा। मैं आइंदा किसी के साथ ऐसा मजाक नहीं करूंगा, कसम खाता हूँ। अच्छा ठीक है, नहीं लेती। अब मैं किस मुंह से वापस जाऊं, क्या कह के अपने शोहर को मनाऊं? वो तो मुझे कहते रह गए ऐसी कोई बात नहीं, मगर तुम्हारी वजह से मैंने उन पे यकीन नहीं किया। दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं मार डालूंगी तुम्हें। अल्लाह मेरी तौबा, पक्की पक्की तौबा। आइंदा मैं कभी किसी के साथ छोटा सा मजाक भी नहीं करूंगा। और मेरा गाल बहुत भारी आता बाजी का। आखिरी बार कॉल करके देखता हूँ, उठा ली तो ठीक, वरना मुझे भी ऐसी औरत की कोई जरूरत नहीं है। शोहर का एहसास ही नहीं है। हेलो। देखो रुबीना, मेरी बात गौर से सुनो। मैं कसम खा के कह सकता हूँ मेरा किसी गैर औरत के साथ कोई चक्कर नहीं है। मैं तुम्हारे साथ बेवफाई करने का सोच भी नहीं सकता। मैं अब मजीद ये अजियत बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दें अशरफ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको बहुत तकलीफ दी है। मैं वसवसों और गलत फहमियों का शिकार हो गई थी। मुझे आपकी बात पे यकीन कर लेना चाहिए था। मैं वापस आना चाहती थी मगर शर्मिंदगी के मारे ना आ पाई। अब आपसे बात कर लिया तो तसल्ली मिल गई है मुझे। मैं वापस आ जाती हूँ, आप परेशान ना हो। चलो शुक्र है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम तैयार हो जो, मैं तुम्हें अभी लेने आ रहा हूँ। कभी कभी एक छोटी सी चिंगारी भी आग बन जाती है, इसलिए किसी के साथ भी मजाक करने से पहले 100 दफा सोच लें, कहीं आपका मजाक किसी की जिंदगी बर्बाद न कर दे। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।